नमस्कार। ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है कारक प्रकरण का अग्रिम भाग। तो अब तक आपने कारक प्रकरण के अंतर्गत कर्म संज्ञा वाले सूत्रों से कर्म विधान को जाना। 5 प्रकार की कर्म संज्ञाएं वर्तमान प्रकरण तक बताई गई हैं। सर्वप्रथम कर्तुर्रीप्सित तमम कर्म से ईप्सित तम की कर्म संज्ञा का विधान। दूसरा था तथा युक्तम चानीप्सितम से ईप्सित तम की तरह अनीप्सित की कर्म संज्ञा का विधान। तीसरा था अविवक्षित कारकों की कर्म संज्ञा का विधान अकथितम च से। चौथा था अण्यंतावस्था के कर्ता की ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा का विधान गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता साणों से। पांचवा था आधार की कर्म संज्ञा का विधान, जिसके अंतर्गत 3 सूत्र थे, अधिसिंह स्थासाम कर्म, अभिनिवेशस्य और उपान वध्यांगवसः। तो इस प्रकार 5 प्रकार की कर्म संज्ञा के बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीया का प्रसंग आपने जाना। अब यहाँ के बाद प्रसंग प्रारंभ हो रहा है द्वितीया करने का। तो पहला वार्तिक है, श्लोक वार्तिक है, उपसर्वतसो कार्याधिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। इस श्लोक वार्तिक का अन्वय करेंगे, फिर उसके बाद अर्थ समझेंगे। तो इसका अन्वय है कि उपसर्वतसः पहला, धिक् दूसरा, आम्रेडितान्तेषु उपर्यादिषु त्रिषु तीसरा, द्वितीया कार्या एवं द्वितीयः उक्तात् अन्यः अन्यत्र अपि दृश्यते। इसका अर्थ है उपसर्वतसः, उब च सर्व च इति उपसर्वौ, उनमें तस प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो तस है अंतिम में जिसके ऐसा उपशब्द, और तस है अंत में जिसके ऐसा सर्व शब्द। तस प्रत्ययांत उप शब्द और सर्व शब्द। धिक् धिक् शब्द, आम्रेडितान्तेषु उपर्यादिषु त्रिषु, आम्रेडितांत जो उपर्यादि 3 उनमें द्वितीया कार्या द्वितीया करनी चाहिए। एवं इस प्रकार से द्वितीया द्वितीया विभक्ति ततः अन्यत्र, ततः अर्थात जिनको कहा है उन से अन्यत्र अन्य जगह भी दृश्यते देखी जाती है। अब इसको खंडित करते हुए अर्थ लगाते हैं कि तस प्रत्ययांत उप शब्द और तस प्रत्ययांत सर्व शब्द के योग में द्वितीया करनी चाहिए। धिक् शब्द के योग में द्वितीया करनी चाहिए। उपर्यादि 3 आम्रेडितांतों के योग में द्वितीया करनी चाहिए। और यह द्वितीया इनके अतिरिक्त और जगह भी देखी जाती है, अर्थात इस प्रकृति में अन्य जगह भी द्वितीया देखी जाती है। तो यहाँ जितना कहा है उसको समझते हैं। जहाँ तस प्रत्ययांत उपशब्द होगा उभयतः, तस प्रत्ययांत उपशब्द होगा उभयतः, और तस प्रत्ययांत सर्व शब्द होगा सर्वतः। तो सर्वतः और उभयतः के योग में द्वितीया विभक्ति हो, धिक् के योग में द्वितीया विभक्ति हो, और उपर्यादि 3 जो हैं वह यदि आम्रेडितांत हो तो उन आम्रेडितांत उपर्यादि के योग में भी द्वितीया विभक्ति हो। प्रश्न होता है कि ये उपर्यादि 3 किन को जाने? तो कहते हैं उपर्यद्यत् धसस् सामीप्ये, इस सूत्र में उपर्यादि 3 पढ़े गए हैं। उपरि अधि अधः सामीप्ये, सूत्र से निर्दिष्ट उपरि अधि और अधः ग्रहण करने चाहिए। तो इस तरह से हमारा इनको अलग अलग करने के बाद अर्थ बना कि उपर्यादि 3 जो आम्रेडितांत अर्थात उपरि उपरि के योग में, अधि अधि के योग में और अधः अधः के योग में द्वितीया जाननी चाहिए। यह हुआ वार्तिक का अर्थ। तो तस प्रत्ययांत उभ शब्द के योग का उदाहरण आ रहा है, उभयतः कृष्ण गोपा। उभयतः
उभयता, उभ शब्द का अर्थ होता है दो, तो उभयता का अर्थ होगा दोनों ओर। तो उभयतः दोनों ओर गोपाः गोप हैं। अब प्रश्न होगा कि इनके योग में किसकी द्वितीया हो? अवधि की हो। अवधि अर्थात जो इनका निर्धारक बने। तो उदाहरणों को देखिए कि उभयतः कृष्ण गोपा, दोनों ओर गोप हैं। तो दोनों ओर जो चीज दोनों ओर को निर्धारित करवा रही होगी उसमें द्वितीया होगी। तो कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं, तो कृष्ण निर्धारक है। तो कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं, तो दोनों और उभयतः शब्द के योग में कृष्ण में द्वितीया हो जाएगी। तो रूप बनेगा उभयतः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं। अगला है उदाहरण है तस् प्रत्ययान्त सर्व शब्द। तो तस् प्रत्ययान्त सर्व शब्द का उदाहरण है सर्वतः कृष्ण गोपाः, सभी और गोप हैं। तो कहा किसके? तो कृष्ण के। तो कृष्ण के चारों ओर गोप हैं। तो सर्वतः शब्द का प्रयोग है, तो सर्वतः के योग में जो निर्धारक है कृष्ण, उसमें द्वितीया हो जाएगी। तो बन जाएगा सर्वतः कृष्णम गोपाः। अगला उदाहरण है धिक् कृष्णा भक्तम। कृष्णस्य अभक्तम धिक्, धिक्कार है कृष्ण के अभक्त को। तो धिक् के योग में द्वितीया हो। तो धिक् भी साकांक्ष शब्द है, अर्थात जब हम यह कहते हैं कि धिक् अर्थात धिक्कार है, तो आकांक्षा होती है किसे धिक्कार है? तो जिसे धिक्कार है उसमें द्वितीया हो। तो यहाँ धिक्कार अभक्त को है, वह अभक्त कृष्ण का है। तो अभक्त को धिक्कार है। कौन अभक्त? जो कृष्ण का अभक्त है। तो कृष्ण से अभक्तम समास करके कृष्णा भक्त बना है। तो कृष्णा भक्त में धिक् के योग में द्वितीया हो जाएगी। तो रूप बनेगा धिक् कृष्णा भक्तम। इसी प्रकार से आम्रेडितान तो उपर्यादि तीन है। तो उपर्युपरि लोकम हरिहि, लोक के ऊपर ऊपर हरि है। तो निर्धारक कौन बना? लोक बना। तो इस लोक रूप निर्धारक में द्वितीया हो जाएगी, क्योंकि ऊपरी ऊपरी यह आम्रेडितांत के साथ योग है। आम्रेडितांत को समझाते हैं कि आम्रेडितांत, आम्रेडित किसे कहते हैं? एक सूत्र है व्याकरण में, तस्य परमाम्रेडितम द्विरुक्तस्य परमम रूपम आम्रेडित संगम स्यात्। जहाँ पर दो उक्ति हुई हो वहाँ पर जो द्वितीय अंश होता है उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। तो ऊपरी ऊपरी ऐसा दो बार प्रयोग किया गया है, एक ऊपरी फिर दोबारा ऊपरी। तो जो दूसरा ऊपरी है उस ऊपरी की आम्रेडित संज्ञा है। तो ऊपरी ऊपरी आम्रेडितांत है, क्योंकि ऊपरी ऊपरी में जो दूसरा ऊपरी है वह आम्रेडित संज्ञक है। तो आम्रेडितांत ऊपरी ऊपरी हुआ है। इस ऊपरी ऊपरी रूप आम्रेडितांत के योग में लोक में द्वितीया विभक्ति हो गई। तो बना ऊपरी ऊपरी लोकम हरिहि, अधि अधि लोकम हरिहि, अधि अधि लोकम हरिहि, लोक में हरि हैं। तो लोक निर्धारक बना और इस लोक रूप निर्धारक के योग में अधि अधि ऐसा आम्रेडितांत बैठा हुआ है। तो अधि अधि रूप आम्रेडितांत के योग में निर्धारक जो लोक है उस लोक में द्वितीया विभक्ति हो गई। तो वाक्य बना अधि अधि लोकम हरिहि। इसी प्रकार से आम्रेडितांत अधः अधः आया। अधः अधः नीचे नीचे, किसके? तो लोक के नीचे नीचे हरि हैं। तो लोक रूप निर्धारक जो बता रहा है कि इसके नीचे नीचे, तो अधः अधः आम्रेडितांत है। तो अधः अधः रूप आम्रेडितांत के योग में लोक रूप निर्धारक में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो वाक्य बनेगा अधः अधः लोकम हरिहि। तो इस प्रकार से उपसर्वतसो कार्याधिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते, यह वार्तिक पूर्ण हुआ।
किंतु इसमें एक अंश रह गया है कि ततः अन्यत्र अपि दृश्यते, कि जितने उदाहरण बताए गए हैं इन उदाहरणों में द्वितीया विधान तो साक्षात कह दिया गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी देखे जाते हैं। अर्थात इसी तरह से अन्य भी जगह समझना चाहिए। इसी प्रकृति के यदि उदाहरण हो और वहाँ द्वितीया हुई हो तो वहाँ भी इसी वार्तिक से द्वितीया मान लेनी चाहिए। जैसे आपने सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम में आकृति गण मान करके कुछ जगह पर रूप जाना था, तो इस तरह के उदाहरण यदि आपको मिले और वहाँ द्वितीया हुई हो तो इसी वार्तिक से उसमें द्वितीया विभक्ति का विधान जान लेना चाहिए। तो इस तरह पहला उपपद वार्तिक समाप्त हुआ। अब आया वार्तिक अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि। अभितश्च परितश्च समया च निकषा च हा च प्रति च इति अभितः परितः समया निकषा हा प्रत्ययः एतयोः योगेपि। इनके योग में भी द्वितीया कार्य, श्लोक वार्तिक से द्वितीया कार्य का अनुवर्तन कर लीजिए तो अर्थ हो जाएगा अभितः के योग में भी द्वितीया करनी चाहिए, परितः के योग में भी द्वितीया करनी चाहिए, समया के योग में भी द्वितीया करनी चाहिए, निकषा के योग में भी द्वितीया करनी चाहिए और हा के योग में भी द्वितीया करनी चाहिए और प्रति के योग में भी द्वितीया करनी चाहिए। तो किस में करनी चाहिए? तो इन उदाहरणों की प्रकृति देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि किस में करनी चाहिए। तो अभितः एक शब्द है, तो कह रहे अभितः, अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर या सम्मुख। तो किसके सम्मुख, किसके दोनों ओर? तो जिसके दोनों ओर उसमें द्वितीया करनी है। तो अभितः कृष्ण, तो कृष्ण के दोनों ओर, तो कृष्ण में द्वितीया कर देंगे तो रूप बनेगा कृष्णम अभितः, अभितः कृष्णम। परितः कृष्णम, परितः अर्थात चारों ओर। किसके चारों ओर? तो जिसके चारों ओर की बात कही जाएगी उसमें द्वितीया कर देनी है। तो वर्तमान उदाहरण में कृष्ण को अवधि बनाया जा रहा है, तो कृष्ण अभितः, तो कृष्ण में द्वितीया कर देंगे तो बन जाएगा कृष्णम अभितः, अभितः कृष्णम। ग्रामम समया, तो ग्राम के समया अर्थात निकट। तो किसके निकट? तो ग्राम के निकट, तो ग्राम में द्वितीया हो जाएगी तो ग्रामम समया। निकषा लंकाम, निकषा, निकषा का अर्थ भी है समीप। प्रश्न होगा किसके समीप? तो जिसके समीप बताना चाहेंगे उसमें द्वितीया हो जाएगी। तो उदाहरण में लंका के समीप बताना चाह रहे हैं तो निकषा लंकाम, लंका में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो हा कृष्णा भक्तम, हा अर्थात धिक्कार है। किसे धिक्कार है? तो जिसको धिक्कार है उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो हा कृष्णा भक्तम, कृष्ण का जो भक्त नहीं है ऐसा अभक्त, उस अभक्त को धिक्कार है तो अभक्तम में द्वितीया हो जाएगी। तो कृष्ण और अभक्तम का अभक्त का समास है तो कृष्णा भक्त में द्वितीया होगी तो धिक कृष्णा भक्तम ऐसा बन जाएगा। तो हा कृष्णा भक्तम में हा का अर्थ बता रहे हैं कि तस्य शोच्यता इत्यर्थ। शोकपूर्ण, शोक को बताने के लिए हा का प्रयोग किया गया है। प्रति के योग में बता रहे हैं बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। प्रति, प्रति के योग में भी द्वितीया हो, किसमें हो? तो प्रतिभाति, मतलब अच्छा नहीं लगता। तो किसे अच्छा नहीं लगता? जिसे अच्छा नहीं लगता उसमें द्वितीया हो जाएगी। तो बुभुक्षितम, जो भूखा है उसको न नहीं भाता, प्रतिभाति किंचित, कुछ नहीं भाता। तो अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, इस वार्तिक को अच्छी तरह समझ लेना है। इनके योग में पहले अभितः परितः समया निकषा, इनके योग में जो अवधि है, अवधि अर्थात निर्धारक, उसमें द्वितीया विभक्ति होगी और हा में जिसके प्रति शोक किया जा रहा हो उसमें द्वितीया होगी और प्रति के योग में
उसमें द्वितीया होगी जिसका संबंध होगा। उदाहरण के लिए प्रतिभाति में जिसे अच्छा नहीं लग रहा है उसमें द्वितीया हुई तो बना बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। इस तरह से दो वार्तिक द्वितीया विधान करने वाले समाप्त हुए। अब आया सूत्र अंतरांतरेण युक्ते। अंतरांतरेण युक्ते आभ्याम योगे द्वितीया स्यात्। अंतरा च अंतरेण च इति अंतरांतरेण युक्ते संयुक्ते। अंतरा और अंतरा के योग में और अंतरेण के योग में द्वितीया विभक्ति हो ऐसा जानना चाहिए। तो अंतरा और अंतरेण ये दोनों के दोनों आकांक्षी शब्द है। आकांक्षी शब्द अर्थात जो किसी की आकांक्षा करते हैं, तो आकांक्षा कर रहे हैं। अंतरा अर्थात बीच में, किसके बीच में। इसी प्रकार से अंतरेण, अंतरेण का अर्थ है बिना, तो किसके बिना ऐसा आकांक्षा होती है। तो जिसके बिना और जिसके बीच उनमें द्वितीया होगी। तो अंतरांतरेण युक्ते, अंतरा युक्ते द्वितीया स्यात्, अंतरेण युक्ते द्वितीया स्यात्। तो उदाहरण दे रहे हैं, अंतरा त्वाम माम हरिः, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि हैं। तो बीच में हरि हैं, तो हरि हैं तो वह कर्ता हो गए, तो हरि आ गया। तो त्वाम माम तुम्हारे और मेरे बीच में, किसके बीच में, तो तुम्हारे और मेरे। तो तुम्हारे और मेरे इन दो के वाचक जो तम शब्द और अस्मत् शब्द है उसमें द्वितीया होगी। तो युष्मत् शब्द का बनेगा त्वाम और अस्मत् शब्द का बनेगा माम। तो अंतरा के युक्त में युष्मत् शब्द में द्वितीया होगी तो बनेगा त्वाम, और अस्मत् शब्द में द्वितीया होगी तो बनेगा माम। तो वाक्य का स्वरूप होगा अंतरा त्वाम माम हरिः। इसी प्रकार से अंतरेण के योग में द्वितीया का विधान है। तो अंतरेण अर्थात बिना, तो किसके बिना, जिसके बिना उसमें द्वितीया। तो अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। तो अंतरेण के योग में हरि जिसके बिना, तो हरि में द्वितीया हो जाएगी तो बनेगा अंतरेण हरिम न सुखम। तो सुख तो करता है ही, तो उसमें वह नपुंसक लिंग का है तो प्रथमा है सुखम बन जाएगा। तो वाक्य का स्वरूप होगा अंतरेण हरिम न सुखम। तो इस तरह से अंतरा के योग में और अंतरेण के योग में द्वितीया हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने दो वार्तिक और एक सूत्र के सहारे साक्षात द्वितीया विभक्ति के विधान, जिसे उपपद विभक्ति कहा है, वह जान लिया। दो वार्तिक थे, उब सर्वतशो कार्याद्युगपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते, और अवितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेपि, और एक सूत्र अंतरांतरेण युक्ते। तो इस प्रकार उपपद विभक्ति का प्रसंग समाप्त हुआ। नमस्कार।